ये 9.1 का ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर फिगर अच्छे से बना लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक सीधा राजमार्ग बनाया जाता है। चलिए, एक सीधा ये राजमार्ग हो गया, ठीक है। एक ये सीधा राजमार्ग मतलब रास्ता, सीधा राजमार्ग रास्ता जो है ये हो गया रास्ता। एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार यहाँ पर मीनार बना देता हूं, ये हो गया मीनार, ठीक है। ये मीनार हो गया, सीधा राजमार्ग है। और ये राजमार्ग जो रास्ता है मीनार तक जाता है, मीनार का जड़ तक जाता है। मीनार जो है पाद मतलब मीनार का निचला पोजीशन। ये सीधा राजमार्ग है, ये मीनार है, तो मीनार के नीचे तक ये जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, नीचे पाद तक जाता है, निचले पॉइंट तक ये रास्ता जाता है मीनार तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर, ये मीनार है, ये सपोज दैट आप इसको मीनार बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके मीनार, ठीक है। ये मीनार बना दिए, ठीक है। ये आपका मीनार हो गया। ये आपका मीनार है सपोज है, ठीक है। तो ये मीनार है और इस मीनार के ऊपर, मीनार के शिखर पर एक आदमी, एक मीनार के शिखर पर खड़ा एक, मीनार के शिखर मतलब ये हो गया, ये मीनार है, मीनार के ऊपर कह रहा है शिखर पर, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, आदमी है, ठीक है। मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है, तो कार कहाँ है, राजमार्ग में, रास्ता में यहाँ पर क्या है, कार है। ये आपका ऐसे करके कार बना लिया जा रहा है, ठीक है। ये आपका कार हमसे आता नहीं है, लेकिन आप लोग मान लीजिएगा एक कार है, ठीक है। ये मान लीजिए नीचे कार हो गया, ठीक है। ये कार हो गया, ठीक। तो ये आपको यहाँ से व्यक्ति इस कार को देख रहा है। ये राजमार्ग रास्ता, ये रास्ता जाता है मीनार तक जाता है। और मीनार के ऊपर एक आदमी, यहाँ व्यक्ति मीनार के ऊपर सिरा पर व्यक्ति खड़ा है, वहां से इस कार को देख रहा है। आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, नीचे से ऊपर नहीं देख रहा है, व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यहां से इस कार को देख रहा है व्यक्ति, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक। यहां क्यों एंगल आ जाएगा, क्योंकि एंगल तो यहां बनेगा बाबू। अवनमन कोण है ना, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखना। तो ये जो एंगल बनेगा आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्या होगा, 30 डिग्री का। तो ध्यान से देखिएगा कि ये एक क्षैतिज में देखा जाता है ऐसे। मान लो मैं ऊपर में हूं और नीचे देख रहा हूं, तो एक तो ऐसे मेरे आंख से नीचे एक एंगल बन रहा है, एक ऐसे नीचे देखूंगा, जिस वस्तु को देखूंगा तो वो एंगल बन रहा है, और एक मेरे सामने बन रहा है, सामने नीचे, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा जेड टाइप का एंगल बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति एक कार को नीचे देख रहा है और एक उसके आंखों से सीधा रेखा बनेगा, नीचे और सीधा, इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ बन गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री बना और नमन कोण, तो ये 30 डिग्री बनेगा, तो ये 30 डिग्री बनेगा, तो जेड टाइप का एंगल बन रहा है। देखो, तो एकांतर अंतःकोण से जब दो लाइन पैरेलल हो, तो एकांतर अंतःकोण से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। ये अगर एंगल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। क्या है, अब कार जो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो, ये जो कार है यहां से यहां तक कार फिर जाता है, तो जाने में कितना समय लगता है उसको, 6 सेकंड लगता है। कितना, 6 सेकंड लगता है। कार यहाँ है और ये कार मीनार के निचले सिरे तक जा रहा है, नीचे वाला यहाँ तक जा रहा है, मीनार के नीचे वाला सिरे, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो उसको 6 सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। तो अब 6 सेकंड जाता है, अब यहाँ पर आता है, तो फिर ये व्यक्ति यहाँ देखता है इस कार को, तो क्या हो जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। मतलब ये कार चल के यहाँ आ रहा है ना, मीनार के और पास में जा रहा था, यहाँ पर जा रहा था। अब व्यक्ति इसको देख रहा है इस कार को, तो उसका एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। कितना हो जा रहा है,
60 डिग्री हो गया। मतलब अब यही व्यक्ति फिर से एंगल देखेगा, एक यहाँ देखेगा, एक नीचे देखेगा, एक 36, तो उसके 36 और नीचे देख रहा है तब उसका एंगल कितना हो जा रहा है, जितना नजदीक आएगा कार इस मीनार के पास अब आ रहा है तो यहाँ से व्यक्ति देख रहा है तब एंगल कितना हो जा रहा है 60 डिग्री का। मतलब इसको अगर लिया जाएगा तो यहाँ से ये वाला एंगल आपका टोटल होगा, यहाँ से ये नजदीक में आएगा तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक अगर लेते हैं तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, जेड टाइप का एंगल बनेगा, मान लो इसको ये 60 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर जेड टाइप है तो जेड टाइप के एंगल के अनुसार ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि हो गया इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा दिया गया समय ज्ञात करना है। क्या निकालना है, यहाँ तक कार आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा कार को, समझ में आया ना। पहले यहां से व्यक्ति देखा, इस कार को 30 डिग्री का एंगल बना, फिर ये कार आगे कुछ दूर यहां बढ़ा तो 6 सेकंड लगा, तो यहां पर अब व्यक्ति यहां से यहां तक अब नीचे देख रहा है तो उसका एंगल 60 डिग्री हो जा रहा। अब यहां से यहां तक कार को मीनार के निचला सिरा तक इस कार को यहां तक जाने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। ठीक है, तो दर्शाते हैं, ये ए हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है, दो त्रिभुज है, ये आपका 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर आप 60 डिग्री ले सकते हैं, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री, तो एकांतर अंतःकोण से ये 60 है तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 60 हटा दीजिए, अगर यहाँ नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ये मिटा दीजिए, या नीचे लेकर चल गए, इसको भी अगर मिटाना है तो मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज है, त्रिभुज में ले लीजिए समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी, ये वाला ले लीजिए, चाहे बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, तो बड़ा वाला भी त्रिभुज ले सकते हैं, छोटा वाला भी ले सकते हैं, तो इससे आप निकाल लीजिए, पहले छोटा वाला ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, tan थीटा, कौन से बहस नहीं है, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे थीटा कितना बन रहा है, tan थीटा कितना बन रहा है, एंगल 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। लंब हमारा कितना है, AB है, तो AB लिख देंगे। आधार हमारा क्या है, BC है, BC लिख देंगे। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये हो जाएगा AB बटे में BC हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए। ठीक, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर में आपका हो जाएगा BC √3 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए, इसका इधर गुणा कर समीकरण 1 हो जाएगा। आगे अब लीजिए, पुनः लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज ABD में, है ना, ABD में समकोण लिखो यार, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना बन रहा है इसमें 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री। लंब कितना है हमारा, AB है, AB हो जाएगा। आधार हमारा कितना है, अब देखिए आधार क्या आ जाएगा, DC प्लस BC हो जाएगा, पूरा आधार लिया जाएगा बड़े वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो DC प्लस BC। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3, यहाँ लिख दीजिए 1/√3, ये हो जाएगा AB प्लस DC का मान कितना दिया, 6 सेकेंड दिया है, 6 लिख दीजिए, प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ कर लीजिए। अब आगे ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा AB √3, इसका गुणा इधर तिरछा होगा और इसका इधर होगा तो 6 प्लस BC, एक का गुणा होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा AB का मान आया क्या, AB का मान हमारा कितना आया, BC √3, ये AB का जगह लिख सकते हो BC √3 और इनटू √3 देवे किया, AB का मान कितना आया, इतना, तो AB के जगह यहाँ रख देंगे BC √3 और ये √3 देवे किया है, ये हो जाएगा 6 प्लस BC हो जाएगा। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से मान रखे हो ना ए बी के जगह, ए बी का मान कितना था यहाँ रख दिए इतना और √3 था। अब क्या करेंगे BC हो जाएगा, इस √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो 3 BC हो जाएगा, ये 3 हो गया, BC का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। और BC को BC के तरफ लेके आओ, 3 BC है और ये BC प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस BC हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 6। अब 3 BC में से 1 BC घटाओगे तो 2 BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 1 रहता है, 3 BC में से 1 BC घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 BC हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ BC बराबर हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, BC बराबर आपका आ जाएगा, BC 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या था BC निकालना था, तो क्या हो जाएगा 3 सेकेंड लगेगा, क्या लगेगा 3 सेकेंड, सेकेंड में बताना है ना, दिया गया समय आपका क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा कार द्वारा लिया गया समय, अतः कार द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 3 सेकेंड होगी। कहां था इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहां लिख सकते हैं कि मीनार के पाद तक, अतः मीनार का पाद ये हटा दीजिए, यहां तक ऐसे लिख लीजिए, अतः मीनार के पाद तक पहुंचने, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड होगी, ठीक है 3 सेकेंड होगी आंसर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आपका एंगल था, ये आपका एंगल 30 डिग्री का और नमन कोण ये आपका 60 डिग्री बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिए।